प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, हम आपको इस समय मेमोरी टेक्निक की मदद से कंट्री, उनका कैपिटल और उनकी करेंसी के याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेमोरी टेक्निक के नज़रिए से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप याद करने के एक्सपर्ट होंगे। तो आइए आगे का देखते हैं एशिया महाद्वीप के और देशों के बारे में। देखिए, लेबनान जो हम बता रहे हैं, जैसे इमेज हम बनाते हैं वो तस्वीर देखने की कोशिश करिएगा। लेबनान। अब देखिए, इसमें से कौन सी ऐसी चीज निकल सकती है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, यहां से दो चीजें हमको निकलती हैं। एक बनान है, लेब बनान। अगर यहाँ आगे हम एक मात्रा लगा दें तो ये हो जाएगा बनाना। बनाना, बनाना। अब हम आपसे कहें बनाना, तो आप अपनी कल्पना में बनाना को देख सकते हैं, केला देख सकते हैं। या दूसरा, अगर हम आपसे कहें नान, नान, तो नान से दो चीजें आप देख सकते हैं। एक तो नान रोटी होती है जो खाई जाती है, और एक नॉन वेज जो मांसाहारी भोजन है। दो तीन चीजें इसमें के अंदर से निकलती हैं। आप देखिए, बेरुत, बेरुत। अगर हम यहाँ पे मात्रा हटा दें तो यहाँ मात्रा लगा दें बारात, बारात, बारात। यहाँ है पाउंड, पाउंड को पाउंड, पाउंड सोचिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं क्या, बनाना, नान रोटी और नॉन वेज भोजन कहाँ मिलेगा? बारात में जाओगे तो वहां खाने को पाओगे। ध्यान दीजिए। अब आप तुरंत बारात की कल्पना कीजिए। किसी बारात में आप हैं और आपके थाली में, प्लेट में नॉन वेज रखे, खा रहे हैं, है ना। फ्रूट वाले में आप बनाना सहित और फ्रूट भी खा रहे हैं। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अगर आपने वो कल्पना किया तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। लेबनान यानी नान, बनाना, ये सब कहाँ मिलेगा? बारात में मिलेगा। और बारात में क्या हो जाते हैं? बारात जाते हैं तभी तो खाने को पाएंगे। तो पाऊ, पाऊ से पाउंड। अब आते हैं, दूसरा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा थाईलैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, बहुत, बहुत। अब देखिए, यहां से निकाल लीजिए। हम इसको कहते हैं थाईलैंड, लिखा है था और ला से हमने इसको बनाया थाली, थाली। थाईलैंड में क्या मिलती है? थाली। उस थाली में क्या रहता है? बड़ा सा कॉक। थाली में कॉक। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कॉक, मुर्गा खूब खाते हैं। आप जानते हैं कॉक मीन्स मुर्गा होता है। थाली में कॉक बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके थाली में कॉक, मुर्गा रखा रहे तो मजा आएगा खाने में। तो थाईलैंड, थाईलैंड में क्या? थाली, थाली में क्या रहता? कॉक। और ये कॉक जब रहेगा तो आप खींचिए कॉक की टांग, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात लिखा है। संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी, दिरहम। देखिए, ये कितना मजेदार चीज है, कितनी आसानी से आपको याद होगा। देखिए, यहां से आप ले सकते हैं आमी, अम्मी। देखिए, मुस्लिम लोग अपने मम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी। तो अम्मी, और पापा को क्या कहते हैं? अब्बू। अम्मी और अब्बू, दिरहम।
दुनिया के सबसे रहमदिल व्यक्ति होते हैं। हर बच्चों के अम्मी और अब्बू दुनिया के सबसे क्या कैसे रहते हैं, रहमदिल इंसान होते हैं। तो अम्मी अमीरात, अब्बू अबू धाबी, दुनिया के रहमदिल, रहम दी रहम। एक बार कल्पना कीजिए, गारंटेड है याद होता है और ऐसे याद करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तुर्की, तुर्की यहां लिखा अंकारा, यहां लिखा लीरा। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद करने के लिए देखिए, इसको कल्पना कीजिए तुर्की, तुर्की लिखा है, पर कल्पना कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, आपको सवाल के जवाब नहीं आ रहा है। जब नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? छोड़ के तो आएंगे नहीं, तो आप क्या करते हैं? तुक्का मार देते हैं, तुक्का। तुर्की, तुक्का, तुक्का, तुक्का मार के, अब मार दिया, अगर निशाने पर लग जाएगा तो क्या मिल जाएगा? अंक मिल जाएगा। तो अंक लिया, तो आप कह सकते हैं हर बच्चों के जीवन में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है एग्जाम में कि कभी आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप उसको लिखते हैं, एक आध नंबर कुछ नंबर पाते हैं। तो देखिए, तुक्का मार के अंक लिया, तुक्का मार के अंक लिया, तुक्का तुर्की, अंक अंकारा, लिया लीरा। नेक्स्ट ये देखिए, इजराइल, इजराइल, देखिए इजराइल के बीच में क्या है? जेरूसलम, न्यू शेकेल। तो देखिए इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर हमने लिखा है इजराइल में जरा, जरा, ध्यान दीजिए जरा। तो आप कल्पना कीजिए कि ठंडक का मौसम है, ठंडक का सीजन है ही है, इसमें आप लोग क्या करते हैं? शाम को कोहड़ा जलाते हैं, आप जानते हैं लकड़ी जलाते हैं। तो जैसे लकड़ी जरी, देखिए जरा, इजराइल में क्या है? जरा, जैसे जरा यानी लकड़ी जरा। तो अब आप लकड़ी को जलते देखिए, तो अड़ोसी पड़ोसी सब जब जलते देखते हैं तो क्या होता है? सबका मन करता है आके हम कड़ा सेक ले। तो जब आएंगे आपके पास तो क्या होगा? दुआ सलाम होगी ना, सलाम, सलम, जेरूसलम। तो क्या होगा? वहां पे सलाम होगा, दुआ सलाम करने के बाद वो भी साथ में बैठ के क्या करेंगे? सेकेंगे, शेकेंगे, शेके। अब देखिए, जैसे ही एग्जाम में अगर आता है इजराइल, आपने सोचा इजराइल में क्या निकला था? जरा, यानी जराया, जैसे जराया, तो लोगों को आते देखिए, अपनी कल्पना में देखिए, आप कौड़ा जलाए हैं, लकड़ी जल रही है खूब, लोग देख रहे हैं, देख देख के घूम के लोग आपके पास आ जा रहे हैं, और आएंगे तो आपको सलाम करेंगे, फिर बैठेंगे और वो भी सेकेंगे। तो सेके, सेक, शेकेल, न्यू शेकेल, और सलाम जब कहते हैं तो हो गया जेरूसलम, जेरूसलम। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये लिखा जॉर्डन, जॉर्डन, अम्मान, दिनार। जैसा हम जानते हैं, आप कोई जो शब्द होते हैं, नए शब्द, वो हमारे लिए अननोन होते हैं, उसमें से मुझे कोई ऐसा शब्द निकालना है जिनकी हम आकृति, आकार, रूप की कल्पना कर सकें। तो देखिए यहाँ लिखा है जॉर्डन, तो यहाँ से जोड़, देखिए जोड़। अब जोड़ को हम कैसे जोड़ते हैं? देखिए अम्मा, देखिए अम्मान में क्या छिपी है? अम्मा। दिनार, दिनार में क्या छिपा? दिन। तो इसको कर सकते हैं
अम्मा दिन भर घर को क्या करती हैं? जोड़े रखती हैं। माँ ही ऐसी होती हैं जो घर के हर मेंबर से जुड़ी रहती हैं। तो अम्मा दिन भर घर को क्या करती हैं? जोड़े रखती हैं। जोड़े रखती हैं जॉर्डन। और ये जान लीजिए, कोई आपसे जॉर्डन पूछेगा तो आपको कैपिटल और मुद्रा बतानी है। मुद्रा कैपिटल पूछेगा तो देश और उसको करेंसी पूछ सकता है, करेंसी दे दे तो ऐसे पूछ ले कैपिटल क्या है, जॉर्डन, देश क्या है, कुछ भी पूछे आपको। अगर सारे वर्ड ज्वाइंट हैं, एक अगर दिया गया तो दूसरा अपने आप दिमाग में आ जाता है। तो अम्मा क्या करती हैं? अम्मा जॉर्डन, जोड़े जॉर्डन, अम्मा अम्मान और दिन दिनार, जॉर्डन अम्मान दिनार। ये देखिए कतर, कतर दोहा रियाल। देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कतर लिखा है, कतर, तो मैंने इसको कल्पना में पढ़ा जेब कतरा, एक जेब कतरा। एक व्यक्ति जा रहा था और जेब कतरा ने क्या किया? उसका जेब काट लिया, कतरा हो गया। अब जेब कटा तो उसका पर्स लेके भाग गया जेब कतरा। जब पर्स खोला कि इसमें रुपया होगा तो उसमें रुपया था ही नहीं। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था दोहा, दोहा यानी गाना, दोहा का रियाज कर, यानी दोहा गाओ, जम के रियाज करो, रियाज से रियाल, तो क्या होगा? जेब काटने की नौबत नहीं आएगी। अब कतर आएगा तो कल्पना कीजिए जेब कतरा, किसी के बगल से जाके कैंची से उसकी जेब काटा, पर्स खोला, पर्स में कुछ नहीं मिला, तो वहां एक लिखा था दोहा का रियाज कर, यानी दोहे का जम के अभ्यास करो और लोगों को दोहा सुनाओ और जीवन आनंद से बिताओ। इसकी कल्पना अगर कर लिया, हम दोहा शब्द इसलिए कोई काट छाट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट हमेशा दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई ये सब का नाम सुनता है, आपके एग्जाम में आता है, इसलिए दोहा से आप अपरिचित नहीं होते हैं, ये हम मान के चल रहे थे। नेक्स्ट देखिए कंबोडिया, कंबोडिया, यहाँ लिखा नहोम पेन है और यहाँ लिखा रियल। अब आप कैसे जो है कैसे कल्पना कर सकते हैं? देखिए कंबोडिया यानी इसको हम ऐसे करते हैं, कंबोडिया वालों का काम, काम क्या है? वो यहाँ है बिल्ड करना, बिल्डिंग बनाना। कंबोडिया वालों का काम क्या है? बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग में वो क्या बनाते हैं? होम बनाते हैं, होम बनाते हैं। तो उनका व्यवसाय किस रूप में होता है? रियल, रियल। आप जानते हैं बिल्डिंग के व्यवसाय को, यानी जमीन खरीदना, उस पे बिल्डिंग बनाना, लोगों को बेचना, इस काम को कहते हैं रियल इस्टेट, रियल इस्टेट। तो कंबोडिया के लोग क्या काम करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग में कौन सा बनाते हैं? होम, यानी नहोम पेन याद आएगा। काम करना, बिल्डिंग बनाना, कंबोडिया। और ये काम क्या कहलाता है? रियल, रियल इस्टेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए एक स्टोरी ऐसा बना रहे हैं जिसमें ये सब आ जाएगा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। कल्पना कीजिए कि आप एक
समारोह में गए, शादी समारोह में, वहां पे उत्तर साइड में एक आदमी खड़ा है और एक आदमी दक्षिण साइड में खड़ा है, और दोनों का रंग क्या है? कोरिया, करिया, दोनों ही करिया हैं। एक उत्तर साइड में एक व्यक्ति खड़ा, दूसरा दक्षिण साइड में, दोनों का रंग क्या है? करिया, कोरिया, करिया। अब उत्तर वाला क्या कर रहा है? आपने पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा प्योंग प्यांग। देखिए प्योंग प्यांग। अब हम इसको लेते हैं, प्योंग, प्योंग है यानी पीने वाला पानी, पीने के लिए पानी। वान लिखा यानी ये कौन है? ये पानी पिलाने वाले पान है। जैसे हम कहते हैं गाड़ीवान, है ना, और घोड़ेवान, ऐसे बोलते हैं नहीं? तो ये क्या करता है? ये वान पानी पिलाता है। और दक्षिण वाले में, जो दक्षिण साइड में खड़ा है, उससे पूछा तुम क्या करते हो? तो उसने कहा मैं सिलाई करता हूँ। देखिए मैं सिलाई वाला हूँ, वान। मैं पानी वाला हूँ, वान। और सियोल, सियोल यानी सिलाई, सिलाई वाला। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। अब आप इस दृश्य को अगर अपने कल्पना से बना लेते हैं तो गारंटेड है याद हो जाएगा। आप फंक्शन में गए, अब अपने आप को किसी शादी समारोह में देखिए, एक उत्तर साइड में, एक व्यक्ति दक्षिण साइड में खड़ा है, दोनों का कलर कैसा? करिया, तो हो गया कोरिया। उत्तर वाला क्या पिलाता है? पानी पिलाता है, प्योंग प्यांग। पानी नमोया आते ही आपके दिमाग में प्योंग प्यांग आ जाएगा। और पानी पिलाने वाला, वान। और जब आप कहेंगे दक्षिण, तो दक्षिण में कौन काला करिया आदमी क्या कर रहा था? सिलाई, तो सियोल, सियोल तुरंत याद आ जाएगा। सिलाई वाला, वाला का मतलब वान। अब आ जाते हैं, ये इस तरीके से हो गया। प्यारे बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, जब आप कल्पना करें, कल्पना में कलर को जरूर डाल दें। दृश्यों को जब देखें तो रंगीन, दृश्यों को रंगीन बनाएं, उसमें साउंड लाने की कोशिश करें, अपने आप को जोड़ लें। जब मैं कहता हूँ आप एक बारात में हैं, आपने देखा दो व्यक्ति हैं, यानी कि इस घटना में आप इन्वॉल्व हो गए। और चूंकि कल्पना शक्ति हमेशा यूनिक होती है, कोई भी कल्पना वाली चीज़, तो ये यूनिक चीज़ें हमारे दिमाग को बहुत याद रखती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नए कंट्री के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।